फाइन। जिन जिन लोग रिदम रिदम और आर्ची को छोड़ करके बाकी सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। युवराज कहाँ है? आर्यन फटाफट मैसेज करिए उनको प्लीज। सान्या को मैसेज करिए। जील, वेयर इज अंजनी? अंजनी को भी मैसेज करिए जील। वो लोग एक्चुअली 8-10 का सोच के बैठे होंगे। 8-10 का मैसेज गया है तो उन्होंने चेक ही नहीं किया होगा एप्लीकेशन। कुणाल कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? इस चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है अभी? ये स्टार्टिंग से कर रहे हो ना, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है। वो क्या था कि आप मिड से आए थे, कुछ समझ आने का बड़ा मुश्किल ही पड़ेगा वो, और वो भी मिड से नहीं आए थे, आप एकदम लास्ट में आए थे जब डोमेन रेंज सब खत्म हो गया तब आप आए थे, तो इसलिए कुछ बोल दिया। जीत बोल दिया आपने उनको? फाइन। वो तो आए थे, क्या नाम है उनका यार, अंजनी तो आए थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। फाइन केशव, वेरी गुड सर। थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मच मोर बेटर देन लास्ट। रिदम लास्ट 2 चैप्टर में क्या दिक्कत था? फर्स्ट चैप्टर जो था वो तो आपका बहुत पहले का था। सेकंड चैप्टर में क्या दिक्कत आ रही थी? कभी बताया नहीं आपने इतनी दिक्कत आ रही है कुछ भी तो। लो, अंजनी गए थे सान्या को बुलाने के लिए। जैसी सान्या आए अब अंजनी आ गए। इनविटेशन पूरा घर तक दे के आए हैं अंजनी कि भाई चलो, क्लास है चलो। ठीक है। सर मैं 2 दिन एब्सेंट थी तो आपने कहाँ तक करवाया है? 2 दिन में सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट हो करके, और सॉरी फर्स्ट चैप्टर का 2-3-4 टॉपिक हो गए हैं। 3 से 4 3 टॉपिक हो गए हैं। ओके सर। फाइन प्रीतम, फाइन। चलो पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। हर्ष को, केशव मैसेज करिए, हर्ष को बुलाइए केशव। सर कर दिया। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन फिर, क्योंकि आई एम अलाउड टू सिट हियर बाई 9 ओनली। 9 बजे मेरे को यहाँ से उठा के भगा दिया जाएगा। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि फटाफट ज्वाइन होइए, है ना? ज्यादा 9-5 तक खींच सकते हैं। सानिया, अंजनी, कैमरा ऑन। ठीक है, आज हमने क्या क्या कर लिया बता देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया है अभी तक कन्वर्जन, पहला, ठीक है। और दूसरा 0 से 90 डिग्री तक का जो रेडियन कन्वर्जन होता है वो वाला भी। दैट इज, मान लो 90 डिग्री है तो क्या लिखोगे, π/2 लिखोगे। मान लो 60 डिग्री है तो क्या लिखोगे, π/3 या π/6। 45 डिग्री है तो क्या लिखोगे, π/4 लिखोगे कि क्या लिखोगे, वो सब हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने फर्स्ट एक सीखा था सिस्टम, दूसरा उसके बाद कन्वर्जन, और आज हम लोग सर्कुलर सिस्टम सीखेंगे, जो मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ आपसे कि सर्कुलर सिस्टम पे जाएंगे तो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, थोड़ा और आपको मजा आना स्टार्ट होगा। एक्चुअल चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो हम कर रहे हैं एक्चुअल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस संडे आपकी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को, ताकि थोड़ा सा और फ्लो में आ जाए, बीच में छुट्टियां पड़ी हैं उसकी वजह से। ऑफलाइन अब चालू हो जाएगा, आई होप आपको पता चल गया होगा। मंडे से आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? फ्रॉम दिस वेरी मंडे, ये जो अभी एक दिन के बाद जो आएगा, 2 दिन के बाद आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर और मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, और बेटर लगेगा, ये इजी लगेगा आई वुड से। पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखिए। सर्कुलर सिस्टम में ये बहुत ऑब्वियस हो गया नाम से ही, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो सर्कुलर है। क्योंकि मेरा जो नाम है वो सर्कुलर है सिस्टम का, सो कैन आई से कि अगर मेरा सर्कुलर सिस्टम है, अगर मेरा सिस्टम सर्कुलर है, तो पक्का सर्कल के ऊपर और उसके आसपास पे कुछ बातें हो रही होंगी, ठीक है। अभी तक हमने 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात की थी, दैट इज इन 10th में मैंने आपको फिक्स बोला था हम इसके बाहर नहीं जा रहे होंगे। ट्रायंगल जब भी बनेगा तो 90 डिग्री के हिसाब से ही बनेगा। अब मैंने इस 90 डिग्री को उठा के सर्कल में रख दिया, एंड देन फिर इससे
इसको पूरा रोटेट करवा दिया, तो अब मैं जो काम करूंगा वो 360 डिग्री पे काम करूंगा, ठीक है। जब भी काम करूंगा 360 डिग्री पे काम करूंगा, और एल्स 360 पे नहीं करके किस पे करूंगा, 2 पाई पे करूंगा, और एल्स 2 पाई पे नहीं करके पाई पे करूंगा, और एल्स पाई पे नहीं करके पाई अपॉन 2 पे करूंगा। आई होप समझ आ रहा होगा। या तो आप पाई अपॉन 2 से पाई 2 पाई 360 पे जाओ, या 360 से 2 पाई पाई एंड पाई बाई 2 पे आओ, इट इज वन एंड सेम, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। तो अगर मान लो मैं इसी सिस्टम में, ये जो आपके सामने जो मैंने सर्कुलर एक सिस्टम बना रखा है, इसमें ऐसा बोलूं कि इस सर्कुलर सिस्टम का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज माई ओ, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, एंड कैन आई से ओ बी इज माई रेडियस। ओ बी जो होगा वो रेडियस होगा, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, मीटर नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा, 1 यूनिट लिख रहा हूं। यूनिट कैन बी एनी यूनिट, ठीक है। जहां सिस्टम फिट करोगे यूनिट चेंज कर दो बस उसके साथ। सो इट विल बी 1 यूनिट। नाउ इफ आई वांट टू आस्क कि भाई यहाँ पे इन्होंने cos थीटा sin थीटा लिखा हुआ है, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्टीमेटली तो मैंने x और y लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जब भी होगा तो x और y के हिसाब से ही होगा। तो बेसिकली अगर मुझे यहां तक पहुंचना है कि x और y कैसे sin थीटा cos थीटा आए थे, तो इफ आई से कि ये जो रेडियस है ये ऐसा रहा होगा, इस रेडियस को x एक्सिस से उठा करके, इस 1 यूनिट के रेडियस को x एक्सिस से उठा करके ऐसा रोटेट किया और एक एंगल क्रिएट किया थीटा का। जब मैंने एंगल क्रिएट किया तो मेरे को B पॉइंट मिल गया, वहां से जब मैंने ड्रॉप किया एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे तो मेरे को ये A पॉइंट मिल गया एंड O पॉइंट था ही। इसके बेस पे मेरे को ये पता चला ये मेरा एक एंगल बन गया थीटा। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपो। व्हाट इज अपोजिट, AB, and what is hypo, 1. So can I say AB is nothing but sin theta? Now what is AB, what is AB, AB is nothing but y axis का distance। देखो AB is nothing but y axis का distance, so can I say y axis is nothing but sin theta when my radius is 1 unit। in a similar manner can I say जब मैं cos theta कैलकुलेट करूंगा, so cos theta will be adjacent upon hypo, so this is OA upon OB। now OA is what, I don't know। now what is OB, OB is 1 क्योंकि OB रेडियस है, so OA की वैल्यू कितनी आ गई, cos theta। what is OA, OA is nothing but x एक्सिस का डिस्टेंस, so can I say कि x एक्सिस का डिस्टेंस है अगर ये, और ये अगर y एक्सिस का डिस्टेंस है, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे cos थीटा कॉमा sin थीटा। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे cos थीटा sin थीटा तक पहुंचाऊं मैं। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा रेडियस 1 यूनिट का होगा, ठीक है। जब भी मेरा रेडियस 1 यूनिट का होगा तो ही मेरा यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये चीज होगी। OA value will not, OA value will not come 1। why should OA will be 1, OA is till this point, this is not radius, OA is not radius, OB is radius। so OB यहां आएगा तो घूम करके इस पॉइंट पे आएगा, इतना पूरा होता तो 1 होता है, ठीक है केशव। मीनवाइल रिदम वापस से समझा रहा हूं पूरा आपको। इस ट्राइंगल में यहां साइड पे ट्राइंगल बना रहा हूं आपके लिए, ये मेरा OAB, OAB में कैन आई से कि दिस इज माई थीटा, दिस इज माई 1 क्योंकि रेडियस है। नाउ फाइंड साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपो, सो अपोजिट इज व्हाट, AB अपॉन 1। सो AB की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। सेम वे में cos थीटा निकाला, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, OA अपॉन 1, सो OA की वैल्यू आ गई cos थीटा। नाउ AB इज व्हाट, y एक्सिस का डिस्टेंस, दैट इज व्हाई y एक्सिस इज sin थीटा, y एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, sin थीटा, एंड OA इज व्हाट, x एक्सिस का डिस्टेंस, दैट इज व्हाई जो मेरा OA अगर x एक्सिस का डिस्टेंस है तो मैं कह सकता हूं कि OA x एक्सिस का डिस्टेंस, x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा।
आई होप अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया y cos थीटा sin थीटा, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन r इक्वल टू 1। आई एम रीइटरेटिंग दिस थिंग, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं बोलूं कि इसके बेस पे क्या और कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ठीक है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में, तो क्या आप ये बोल सकते हो, अगर ये मेरा सर्कल, अभी मैं 1 यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ हर जगह, मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा, मैंने ये 1 लिख दिया तो ये 1 यूनिट का सर्कल ही है हर जगह, ठीक है। तो अगर मैं 1 यूनिट के सर्कल की बात कर रहा हूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इट हैज टू बी 1,0। अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इट विल बी 0,1, दिस विल बी -1,0 and this coordinate will be 0, -1, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। अगर मैं इसी चीज को एज पर क्वाड्रेंट के फॉर्म में अगर बात करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड वन एंड दिस इज माय फोर्थ वन, ठीक है। तो क्या मैं इसी के बेस पे ये कंक्लूजन दे सकता हूं जो आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। अब मान लो ये cos t नहीं है, sin t नहीं है और ये t नहीं है, ये थीटा है और यहाँ पे x और y है। So this is ultimately, if I want to represent in this form, can I write it like this? Definitely. सारी चीजें as it is replicate कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब यूज करूंगा मैं, इसलिए इतना डिटेल में करा रहा हूँ। इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको 4 क्वाड्रेंट बताए, उन 4 क्वाड्रेंट के ऊपर एक एक करके बात करते हैं और वहां से कुछ एक कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वहां से अगर मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं तो मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, ये आपके सामने बन रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये जो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं बोलूं, मान लो ये मेरा रेडियस है, यहां से ड्रॉप किया ओ ए बी, जरा मुझे बताइए ये मेरा अगर थीटा है, अगर ये मेरा थीटा है और रेडियस मैंने अगर ये r ले रखा है, तो कैन r बी नेगेटिव इन एनी क्वाड्रेंट। अगर मैं यहां लेके जाऊं, या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में यहां लेके जाऊं r को, या मैं थर्ड क्वाड्रेंट में यहां लेके जाऊं r को, या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां लेके जाऊं r को, क्या किसी भी क्वाड्रेंट में r की वैल्यू नेगेटिव होगी? अगर होगी तो क्यों होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? वेयर इज युग? युग भी नहीं आया आज। प्लीज टेल मी, अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? प्लीज बताइए फटाफट। फाइन भव्य, so because radius can be drawn in circle, no because it's a radius नेगेटिव नहीं होता। वेरी गुड। सो 2 लोगों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। कभी किसी से आपने ये नहीं सुना होगा कि आज जरा -4 का रेडियस का गोला बना के दिखाना, सर्कल बना के दिखाना, कभी नहीं सुना होगा आपने, किसी से नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डिस्टेंस होता है। जो रेडियस होता है वो एक सेंटर पॉइंट से, एक पॉइंट से डिस्टेंस होता है जिसके आजू बाजू सब घुमाया जाता है ऐसे, तो उसी पॉइंट पे आके मिलता है, उसे सर्कल कहा जाता है। इसीलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। बट एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं ना, ये तो पॉसिबल है ना। यस सानिया, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो अगर ये अगर आर मान लो यही है, और अब आर की वैल्यू पूछता हूं मैं, तो आर तो हवा में है, आर ने तो कोई एक पोजीशन ली नहीं है अभी तक। ये जो मैं अभी सर्कल घुमाए जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, आर ने कोई पोजीशन नहीं ली अभी तक, ठीक है। ये पोजीशन पे रोक दिया, जैसे ही इस पोजीशन पे रोका, अब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी भी आर पॉजिटिव है, आर अपनी खुद की लेंथ क्रिएट कर रहा है, बट ये पॉइंट जो आई, ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, दिस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आई होप समझ में आया होगा। सान्या का जो क्वेश्चन था उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। अब मैं अगर इट्स लाइक mod r, नो सान्या, नो इट इज नॉट लाइक mod r,
इट इज लाइक, देखो यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये सेंटर है, ये रेडियस हुआ। जब तक कोई मुझे बोले नहीं रोकने के लिए, क्या मैं इसे रोकूंगा? और अगर मैं इसे रोक नहीं रहा तो क्या एक डिस्टेंस पे नहीं घुमा रहा हूं? अगर मैं इसे डिस्टेंस पे घुमा रहा हूं तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी हो सकता है डिस्टेंस नेगेटिव। अब मैंने इसे इस पॉइंट पे रोक दिया, चलो इस पॉइंट पे मैंने रोक दिया, इस पॉइंट पे रोका, तो क्या कभी भी आप डायरेक्टली यहां से यहां चले जाते हो? ऐसा ऐसा टेढ़ा जाते हो? नहीं ना। आप कैसे ट्रेवल करते हो? पहले जाते हो एक्स एक्सिस पे, फिर जाते हो यहां से वाई एक्सिस पे। यही तो ट्रैवलिंग होती है, और तो कोई ट्रैवलिंग नहीं होती इसके अलावा। सो जब आप ये ट्रैवलिंग करते हो तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सकते हैं, बट क्या ये आर कभी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? केवल पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये खुद में एक डिस्टेंस क्रिएट करके चल रहा है। ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है ना, कभी भी आपने ये नहीं किया होगा कि -5 किलोमीटर आज हमें ट्रैवल करना है, कभी नहीं सुना होगा। आज आपके पापा ने बोला बेटा चल जॉगिंग करके आते हैं पर -2 किलोमीटर दौड़ेंगे, ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, अब जरा मुझे इसमें साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, एंड tan थीटा की वैल्यू बताइए। प्लीज टेल मी व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज थिंग्स, बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे 1 यूनिट नहीं दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया? r लिया। सो कैन आई से दिस इज माई x एंड दिस इज y, दिस कोऑर्डिनेट इज x, y। तो मतलब ये हो गया x और ये हो गया y। सो साइन थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा विल बी y अपॉन r, cos थीटा विल बी x अपॉन r, और tan थीटा विल बी y अपॉन x। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये रहा। यहां से क्या पता चला कि साइन थीटा, कॉस थीटा या tan थीटा कभी भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, कभी भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमेशा अपनी वैल्यू कैसी देगा? पॉजिटिव देगा। हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव दे रहा तो क्या इसके रेसिप्रोकल कभी नेगेटिव दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो रेसिप्रोकल जो होंगे वो भी पॉजिटिव देंगे, मतलब कॉट, कोसेक और सेक। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, मान लो ये रहा मेरा, मैंने वापस से ड्रॉप किया, और अब मेरा यहाँ पे O A B। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज tan थीटा। प्लीज टेल मी व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड angle is this one is angle theta, this one is your angle। ये अगर मेरा एंगल है तो नाउ दिस कोऑर्डिनेट विल बी x, y, which means this is x, this is y। प्लीज टेल मी साइन थीटा क्या आएगा? कुणाल कैमरा ऑन, भव्य कैमरा ऑन। कंक्लूजन दूंगा आर्यन, वो कंक्लूजन आपको याद करने जैसा है, और वो याद करने की जरूरत नहीं, मैं याद करवा दूंगा आपको, यहीं पे यहीं याद करा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने याद किया था मेरे टाइम पे, मैं वैसे ही आपको याद करा दूंगा अभी। फाइन, तो यहां से मुझे क्या पता चला? साइन थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपो, सो y अपॉन r। ये तो पॉजिटिव आया, ये कैसा आया? पॉजिटिव आया। cos थीटा विल बी व्हाट? cos थीटा विल बी x अपॉन r, x अपॉन r। अब भाई x जो था वो कैसा था? x कैसा था यहाँ पे? नेगेटिव था। तो क्या आया यहाँ पे आंसर? फाइनल नेगेटिव आया। यही अगर मैं tan थीटा लेता हूं तो tan थीटा विल बी y अपॉन माइनस x, विच विल रिजल्ट टू माइनस y अपॉन x। क्या देगा आंसर आपका? फाइनल नेगेटिव देगा। यहां से क्या पता चला कि अगर मेरा साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है तो कोसैक थीटा क्या होगा? वो भी पॉजिटिव देगा। बट ये दोनों रेसिप्रोकल कैसे देंगे? रेसिप्रोकल इनके कैसे होंगे? इट विल बी नेगेटिव ओनली। तो ये पता चलता है कि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन थीटा था और जो कोसैक थीटा था, ये दोनों पॉजिटिव देता था। रिमाइंड करा रहा हूं, इस वाले में सारे पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव थे। इसमें केवल साइन और कोसैक्स जो था हमारा वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया,
मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, दिस विल बी x, दिस विल बी y, दिस इज माई o, a and b, this will be x comma y. Tell me what is sin theta, what is cos theta and what is tan theta. आज क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, फटाफट से इसको कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है सारे, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस है और बहुत बहुत आप मतलब उसके बाद आपको इन सब क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो डोमेन रेंज वाला है, फिर वो और मजा आएगा उसमें तो आपको। वेरी गुड। साइन थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा विल बी, ये मेरा थीटा अगेन, दिस इज माय थीटा, साइन थीटा विल बी y अपॉन r। ठीक है, साइन थीटा क्या आएगा y अपॉन r। अब y क्या हो जाएगा यहाँ पे, y विल बी नेगेटिव। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी x अपॉन y। अब देखो y भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या हो गया x अपॉन y। क्या आया आंसर, पॉजिटिव। यहाँ क्या था, नेगेटिव। tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा विल बी y अपॉन x, y अपॉन x, y भी नेगेटिव, सॉरी ये y अपॉन r होना चाहिए ना, इट विल बी नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, दिस विल बी नेगेटिव। मैंने ये y अपॉन x, सो y भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल हुआ, ये क्या होगा, इट विल बी y अपॉन x ओनली, which is nothing but पॉजिटिव वैल्यू। क्या समझ आया कि यहाँ पे टेंजेंट जो होगा, टैन जो होगा और कॉट जो होगा, ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे, पॉजिटिव। यहाँ कौन बिहेव कर रहा था पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक। यहाँ कौन कर रहा था पॉजिटिव, ऑल। ये कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं हम यहाँ से। लास्ट पे चलते हैं, इस वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। फोर्थ पे किया, अगेन यहाँ पे आया, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, इस पे काम करता हूँ b x कॉमा वाई, दिस इज माई a 0, इसकी वैल्यू निकालिए अब, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बस मुझे ये बता दो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, दैट्स इट, इतना बता दीजिए बस। कॉस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ये रहा मेरा थीटा, सो कॉस थीटा विल बी x अपॉन r, दिस विल बी पॉजिटिव। साइन थीटा विल बी minus y upon r, which will be negative, and tan theta will be y upon x, y is negative so it will be negative only। ठीक है, यहां से क्या पता चला कौन सा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे cos होगा, cos होगा तो sec अपने आप हो जाएगा, cos sec यहां होगा, tan और cot यहां होगा, sin और cosec यहां होगा, और इस पे ऑल होंगे। अगर मैं सबका फर्स्ट फर्स्ट पकड़ता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, ये तो जस्ट रिलेट कर पा रहा हूं मैं, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी 11th में तो नहीं होता ऐसा, बट 10th क्लास में आपने देखा होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक कि उनको समझ नहीं आ रहा, या फिर वो चिपक जाते हैं एक जगह पे, या फिर कुछ और ऐसा करते हैं, या फिर मीटिंग लीव करके वापस से रिजॉइन होते, बोलते हैं सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, ऐसी ऐसी चीजें करते थे। सो उसमें क्या करते थे लोग, एक्टिंग करते थे ना, तो यहाँ पे भी हम एक्ट से ही पढ़ेंगे इसे, ACTS, रिपीट कर रहा हूं ये पूरा, आपको जो याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ACTS, एक्ट्स। इसके अलावा आपको जो तरीका याद करना हो कर लो, मेरे को तो एक्ट से आज तक याद है, ठीक है, आपको दूसरा कोई याद कर रखने का तरीका आता हो, कोई और निमोनिक्स बना सकते हो, जो अच्छा हो वो बनाओ, ये याद करने का तरीका है। ए से मतलब सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अब फर्क बस ये है कि जब मैं यहां से जा रहा हूँ फर्स्ट पर, जा रहा हूँ फोर्थ पे, फिर जा रहा हूँ थर्ड पे, फिर जा रहा हूँ सेकंड पे, ठीक है। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो तो वैसे कर लो, मैंने तो ऐसे कर रहा हुआ, मैंने तो ऐसे किया हुआ, ठीक है। ए से सारे पॉजिटिव, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव, टी से टैन और कॉट पॉजिटिव, और एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। आई होप याद मतलब समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स ये चॉकलेट्स जैसे याद करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, यहां से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है सर, हमें ये 9th में करवाया था, है 9th में करवाया था एंड अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन फाइन, तो बराबर है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको ये याद करने के लिए किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्या करना है। मीनवाइल जब आप याद कर लोगे तो आपके माइंड में ये छप जाएगा, धीरे 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 छप जाएगा ये पूरा का पूरा। ये जो चीजें हैं ये आपके माइंड में एकदम ऐसी बैठ जाएंगी कि फिर आपको ऐसा हो जाएगा, कोई क्वेश्चन दो सीधे हम आंसर देंगे। ठीक है, लास्ट एक चीज, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, बात करते हैं इसकी नेगेटिव एंगल्स की। हमने ये देखा था कि जब कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे हमारे थीटा को पॉजिटिव, और जो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो कंसिडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, इसी के बेस पे जब आप लिखते हो साइन थीटा, तो ये तो चलो माना साइन थीटा, पर ऐसा जरूरी थोड़े है कि सब पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करें। क्या पता कोई सन की आया बोले कि नहीं भाई मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो आप मना कर दोगे? मना तो नहीं करोगे ना। तो इसीलिए एंटी का सॉरी क्लॉकवाइज का भी आपको पता होना चाहिए। थीटा की जगह अगर वो माइनस थीटा घूम गया किसी दिन, यहां ना जाने की वजह नीचे चला गया, तो इनकी वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे मान लो ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट है इसमें मैंने बोल दिया ये r है, ये भी r है। ठीक है, ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y। नाउ टेल मी इफ आई वांट टू कैलकुलेट साइन थीटा, प्लीज टेल मी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? व्हाट इज साइन थीटा? y अपॉन r, y अपॉन r। नाउ व्हाट इज साइन माइनस थीटा? What is sine minus theta? Sine minus theta is minus y upon r. Now can I say this is minus 1 into y upon r? Can I replace this y upon r with sine theta? So can I say this is nothing but minus sine theta? So जब कभी भी नेगेटिव थीटा होगा तो ये कंसिडर कर लेना कि वहां पे माइनस साइन थीटा होगा। समझ आया ये क्यों हुआ? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? वापस समझा रहा हूं, केशव समझा रहा हूं। देखिए मैंने साइन थीटा निकाला, साइन प्लस थीटा निकाला तो वाई अपॉन आ रहा है, साइन माइनस थीटा निकाला तो माइनस वाई अपॉन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने इसे देखा तो दिस माइनस कैन बी रिटन एज माइनस 1 एंड दिस वाई अपॉन आर कैन बी रिटन एज साइन थीटा। देखो ऊपर तो वैल्यू फाइंड किया हमने, आई हैव रिप्लेस्ड दिस वन ओवर हियर। जैसे ही रिप्लेस किया साइन माइनस थीटा इज माइनस। नाउ प्लीज टेल मी कैलकुलेट फॉर कॉस थीटा, cos minus theta, sin sorry tan theta, tan minus theta. Please start calculating. थोड़ी देर रुक जाओ आर्यन, थोड़ी सी देर रुक जाओ, इस क्वेश्चन का भी आंसर है आगे के स्लाइड्स में। ठीक है, थोड़ी सी देर रुक जाओ, बाकी सबका भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाने दो एक बार। जब माइनस 330 बोलो या आप माइनस 3000 बोलो या माइनस 1 लाख बोलो, जितना बोलोगे ना सबके आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है आर्यन, खाली नेक्स्ट 5 मिनट और रुक जाओ आप। ठीक है, एक बार सबका बिल्ड हो जाने दो। देखो मैं आपको आंसर बता दूं अभी, फिर आंसर बताने के बाद फिर बाकी लोगों को समझ ना आए तो कोई मतलब नहीं है। कॉस थीटा की बात करते हैं। सो कॉस थीटा अगर मैं देखता हूं इसमें तो इट विल बी एक्स अपॉन आर, और अगर मैं cos माइनस थीटा लेता हूं तो क्या आएगा? इट इज अगेन x अपॉन r। क्या समझ में आया? cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू cos माइनस थीटा। इसीलिए यहां देखो cos माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। अब एक बात बताओ, अगर cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव थीटा के लिए भी, तो क्या sec थीटा पॉजिटिव नहीं आएगा? उसी का तो रेसिप्रोकल है। इसीलिए cos और sec हमेशा अंदर नेगेटिव साइन हो या अंदर पॉजिटिव साइन, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। वेयरएज विद नेगेटिव थीटा साइन दे देगा नेगेटिव। बाकी के लिए चेक कर लीजिएगा, tan के नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा, कोसेक के नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा, कॉट के नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब साइन के लिए आ रहा है तो कोसेक का बाय डिफॉल्ट हो गया, और tan के लिए आ रहा है तो कॉट का बाय डिफॉल्ट हो गया। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, कैन आई प्रोसीड? आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ और बचा है। किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए,
कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए प्लीज। नो डाउट, फाइन। अगला देखो ये, मान लो अब आर्यन के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। आर्यन बोला था 2 मिनट में हो जाएगा। आर्यन आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लो आपको ऐसा बोला गया, जैसे अभी आर्यन ने बोला कि उन्होंने बोला -330 डिग्री बोला उनको, तो इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। मान लो मैंने आपको ऐसा बोला कि आपको निकालना है 760 डिग्री, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो अब आप क्या बोलोगे, सर हमने तो कल 360 तक पढ़ा था, 360 के आगे पढ़ना मतलब हमें आता नहीं है। क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है तो इसमें हमेशा 2 पाई के मल्टीपल पे चीजें घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। कब तक घूमेंगी, जब तक घुमाना है तब तक घूमेंगी, ठीक है। अब वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाओ या आप माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाओ। आई होप आर्यन आपको आंसर मिल गया होगा। अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाओ या आप नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाओ, आपको आंसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, घूमेगा, यहां से स्टार्ट हुआ, ये घूमेगा यहां आएगा। 360 नहीं है, डबल किया 720, अभी भी नहीं है, तो 720 के बाद 40 तो बच रहा है। 40 कहां जाएगा, 90 से पहले आएगा, मतलब यहां कहीं ये आ गया। 2 बार घुमाने के बाद तीसरे में ये वाला जो एंगल बचा आपका, दिस होल विल बी 760 डिग्री। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये होती है पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी पे और अच्छे से बात करेंगे डोमेन रेंज में, अभी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप समझ लीजिए, इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। अपने पीरियड को बार बार रोटेट कर रहा है, बार बार रोटेट कर रहा है। 2 पाई को कंटिन्यूअसली घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, रुक नहीं रहा है उससे, ठीक है। पीरियोडिसिटी में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। कोई भी डाउट है पीरियोडिसिटी को लेकर तो बताइए। फाइन, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं आता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 360 प्लस 2 थीटा क्या बोल रहे हो केशव, क्या बोल रहे हो? साइन थीटा, ठीक है। किसी ने बोला कॉस थीटा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। आंसर होना चाहिए इसका कॉस थीटा। अब वो आंसर कैसे आया उसके लिए एक छोटी सी मेथड है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मेथड ये है, अब से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हम पीरियोडिसिटी लगाएंगे उसके ऊपर। पर पीरियोडिसिटी लगाने के लिए कुछ 1-2 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप इस पूरा जो भी अंदर गिवन है ना, उसे आप कन्वर्ट करोगे 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा में ये जो थीटा है ये होना चाहिए एक्यूट एंगल। दूसरा, जो ये 90 के अंदर जो नंबर होगा, जरूरी तो नहीं है ना कि 90 इंटू 1 ही होकर खत्म हो जाएगा, जैसे यहां खत्म हो गया, जरूरी तो नहीं है ना ऐसा ही होगा। नंबर तो कोई भी हो सकता है, 760 हो गया, 920 हो गया, 1000 हो गया, 5000 हो गया, कुछ भी हो सकता है नंबर तो। सो आपको उस नंबर को ब्रेक करना है 90 के मल्टीपल में, ठीक है। जो भी यहां मल्टीपल आएगा, अगर वो मल्टीपल हुआ आपका इवन, तो जो भी साइन इसके आगे लगी हुई है, जो भी ये रेशियो लिखा हुआ है, वो एज इट इज हो जाएगा। और जो अगर आपका मल्टीपल आया ऑड, तो आपका जो भी यहां लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इवन था तो सेम एज इट इज, साइन है तो साइन रहेगा, ऑड है क्योंकि साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, साइन π/2, π/2 इज नथिंग बस 90 इंटू 1 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हुआ, ये 90 के फॉर्मेट में हो गया। देखो इस फॉर्मेट में हो गया। मल्टीपल क्या है यहाँ पे, 1 है। 1 क्या है, ऑड है। ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, दैट इज कॉस, और थीटा एज इट इज लगेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार साइन क्या रहेगा यहाँ पे। साइन हम क्वाड्रेंट सिस्टम जो हमने जस्ट पढ़ा उससे डिसाइड करेंगे। अब ये बताओ, 90 यहां था, 90 यहां तक पहुंचा, 90 यहां तक पहुंचा ना 90 प्लस थीटा में। इस 90 प्लस थीटा में 90 सीधे यहां पहुंच गया। प्लस थीटा भी बोला उसने, तो थीटा यहां कहीं होगा।
I don't know what is theta, but theta has to be somewhere over here. इस क्वाड्रेंट में पहुंचा हमारा, इस क्वाड्रेंट में साइन का कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, हमने जस्ट देखा A C T S एक्ट्स, एक्ट्स में यहाँ साइन है, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं। देखो यहाँ पे A C T S पहले लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसने बोला 3π/2, ठीक है, उसने क्या लिखा है यहाँ पे 3π/2। अगर उसने लिखा है 3π/2 तो जरा इसको ब्रेक करके बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे हम। इसको सिंपल ऐसे लिख रहे होंगे, साइन π/2 इंटू 3 प्लस थीटा। ब्रेक हो गया ये, 90 और उसका मल्टीपल आ गया, ठीक है। ये ऑड है तो ये साइन क्या शो करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 बार तो 90 घुमाना पड़ेगा, मतलब एक यहां घुमा, एक यहां घुमा, एक यहां घुमा, थर्ड क्वाड्रेंट टच कर चुका है। तो फोर्थ में अब घुसेगा तो थीटा आएगा ना, ये थीटा आएगा ना। तो ये थीटा में साइन का कौन सा शो करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, विच मींस अगर ये नेगेटिव तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और करते हैं, और करते हैं 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। मान लो मेरा 120 डिग्री है, तो कैन आई राइट साइन 90 इंटू 1 प्लस 30। मैंने बोला ना इसे एक्यूट एंगल बनाना है, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30। ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और ये क्या है 30 कॉस थीटा। अब देखो 90 इंटू 1, 90 मतलब यहां तो पहुंच गया, और प्लस थीटा। यहां पे ACTS के हिसाब से साइन, ये देखना है आपको, साइन का कौन सा साइन, मतलब ये होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, विच मींस cos 30। cos 30 इज व्हाट इज cos 30, प्लीज टेल मी। √3/2। समझ आया ये, अभी क्लियर हो रहा है ये, सर्कुलर सिस्टम में समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन करो, ये करके दिखाओ, करके दिखाओगे। रिदम, कुणाल, कुणाल क्यों कैमरा ऑफ है आपका? कुणाल समझ में आ रहा है ये? फाइन। रिदम, आर्ची, आर्ची आंसर चाहिए मुझे इनके। फ्रेश टॉपिक किया आपने, कुछ इसका पीछे से कुछ लेना देना नहीं है। जल्दी करो, मेरे को कुछ क्वेश्चंस कराने हैं ये। सर कर रही हूँ, सॉरी, सर कर रही हूँ। फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड। बट ये आपने एक छोटी सी गलती की है बस। चलो देख लेते हैं, कम से कम यहां तक पहुंचे। वेरी गुड भव्य, भव्य का राइट है, भव्य का राइट है। चलो देखो यहाँ पे, दिस इज वेरी गुड रिदम, वेरी गुड आर्यन। साइन, देखो आप लोग आंसर लिख रहे हो, बात बराबर है, पर फाइनल आंसर जो देखो, आंसर ऐसा, साइन 45 आएगा तो भी 1/√2 आएगा, कॉस 45 आएगा तो भी 1/√2 आएगा। आपका कौन सा आया वो लिखो चैट बॉक्स में, साइन 45 आएगा कि कॉस 45 आएगा, वहां से डिसाइड होगा। साइन जिसका आया उसका ही राइट है, कॉस वालों का रॉन्ग है। साइन जिसका आया उसका ही राइट है, कॉस वालों का रॉन्ग है। नाउ कैन आई राइट साइन 90, अब देखो 90 में क्या मल्टीप्लाई करो, 8 9 72 होता है, सो 8 9 72 प्लस 720 हुआ तो 45 बच गया, इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा, साइन साइन एज इट इज रह जाएगा, और थीटा 45। नाउ साइन 45 आया। अब मेरे को चेक करना है, 8 टाइम बोलता है वो, 8 टाइम बोलता है मतलब एक बार 2π और एक बार 2π, 4 क्वाड्रेंट घूम गया वो। देखो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पे आया तो ये थीटा आया मेरा, ये थीटा आया। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इट हैज टू बी पॉजिटिव। साइन 45 इज 1/√2, दैट्स इट, खत्म। अगला करके दिखाओ। हाँ सर।
हाँ जी, क्या है भैया आंसर आप लोगों का? क्या आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड रिदम। रिदम फोड़ रहे हैं अब। नहीं कुणाल, रॉन्ग है, चेक करो वापस। ऐसे आपने साइन ही गलत किया है केवल, बाकी सब राइट है आपका। साइन का चेक करो केवल आप। साइन 9:30 कहाँ से आ गए? चलो देखो, सर आपने क्या कहा, सुनना नहीं दिया था। रिदम राइट है आपका। मैं बोला था रिदम इज ऑन फायर, ऐसा बोल रहा हूँ। सर मैंने भी सेंड किया था। एक मिनट, हाँ लेट मी चेक, आपका ऊपर चला गया क्या? आर्ची फर्स्ट वाला साइन 45 तो रॉन्ग है आपका, सेकंड वाला राइट है। अब चेक करना पड़ेगा कि आपने वो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो गलत कर दिया आपने, जो चेंज करना है। cos 1740, ठीक है। cos 1740 तो 90 के मल्टीपल में थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। देखो 9 2 18 होता है, तो मतलब 20 तो नहीं होगा। 20 से एक कम पे चेक करते हैं, 90 इंटू 19 पे चेक करते हैं एक बार। सो 99 90 और 9 9 81, सो 1, दिस इज 8 8 16 और 17, 1710 परफेक्ट हो रहा है। 90 इंटू 19 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। जैसे ये हुआ तो कैन आई नाउ से कि दिस हैज टू बी ऑड हुआ है, तो साइन 30 होना चाहिए। ऑड है ना भाई, ये चेंज हो जाएगा। चेंज होते ही साइन 30 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, साइन 30 हुआ। अब चेक करो 19 बार जा रहा है ये। देखो 16 बार में तो वो दो दो की साइकिल कंप्लीट कर लेगा 2 पाई की। 16 टाइम्स करेगा, देखो 4 हो रहा है ना, 4 4 8 4 12 4 16, 16 पे यही आ गया वापस। अब मेरे को क्या चेक करना है? 17 18 19, यहां कहीं थीटा बनेगा मेरा। अगर यहां कहीं थीटा बनेगा ये वाला, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ में। चेक करो एक्स में क्या हुआ, कॉस होता है यहाँ पे भाई। कॉस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या था मेरा? कॉस था, पॉजिटिव रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं। साइन 30 इज व्हाट? फाइन। आगे बढ़े, अगला करके दिखाओ। अब इस वाले क्वेश्चन में ना एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन में पाई की जगह 180 रख करके सॉल्व कर देना। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं आप लोग के 10 30 10 30 10 30 10 30। भाई गलत कर रहे हो कुछ, वापस से देखो। 10 7 इंटू 180 अपॉन 3, 3 6 18, सो 10 6 7 42 420, ठीक है। 10 420 आ गया। नाउ कैन आई से 10 90 इंटू 420 इज व्हाट? 90 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 9 36, 5 9 45, ठीक है। सो 4 से करूंगा 36, 36 के बाद यहाँ क्या बचा? 60 डिग्री। सो अब देखो ये तो इवन है, साइन तो चेंज नहीं होगा, tan 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है तो कैन आई नाउ से कि जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। फाइन, चलो tan 60 हुआ। ये tan 60 हुआ, ये आपके जूम का ही कुछ इशू आ रहा था। tan 60 हुआ, ये 4 आ गया, एज इट इज रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं। अब इसमें क्या करूंगा मैं?
चेक करूंगा भाई, 4 है ना, सर्कल पे कहाँ गया, 1 2 3 4, वापस यहाँ आ गया, यहाँ जाएगा, एक्स है पॉजिटिव रहेगा, tan 60 इज व्हाट, √3। ठीक है, यही आया सबका। क्यों, पाई तो 180 होता है ना, पाई तो 180 होता है। ठीक है, पाई 180 होता है। नाउ इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, मान लो आप ऐसा करते हो, tan 420 लिखा हुआ है, सो कहना है इसे tan 90 इंटू, अब देखो 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, प्लस अगर मान लो 5 9 जा 450, 450 से क्या माइनस करूं, -30 करूंगा। ठीक है, 450 में से क्या माइनस करूंगा, 30। अब मेरे को उस प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, वो मैं अपने आप सेट करूंगा। 5 क्या है, ऑड है, 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सो कॉट 30 हो जाएगा। अब केवल देखना है 5 कहाँ हुआ, 4, देखो 4 और ये 5 यहां पहुंच गया। वो पहुंचने के बाद वापस उसने क्या बोला भाई, बैक मार, क्यों, नेगेटिव है, तो बैक मारा, तो यहां कहीं थीटा आएगा। अगेन थीटा की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो एक्स में cos 30 इज अगेन √3, cot 30 इज √3। किसी भी तरीके से जाओ, प्लस करके माइनस करके, विल गेट द सेम आंसर। कुणाल कैमरा ऑन, आर्यन गांधी कैमरा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज कहाँ है, आर्यन आए नहीं। सर मैसेज भेजा पर देखा ही नहीं। अच्छा, कॉल कर देते। ठीक है, देख लेते हैं। देखो साइन 31 इंटू, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 30, कह सकता हूं ना, साइन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, साइन 90 इंटू, देखो डायरेक्टली 10 कर दूं तो प्लस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 है, 10 है, साइन का साइन रहेगा ना। अब चेक कर लो 10 में कहां पहुंचा ये, 8 में तो वापस से यहीं पहुंच गया, 8 में तो यहीं पहुंच गया, 9 10 और यहां पहुंचेगा, तो यहां पे क्या रहेगा, ए सी टी एस, tan केवल पॉजिटिव होता है तो मतलब ये नेगेटिव रहेगा, सो माइनस साइन 30 इज -1/2, दैट्स इट। ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे कि ये जो आपको सिखाया था ये वाला नेगेटिव, वो आपको यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले तो इसको चेंजेस कर लो, साइन 600 यही रहेगा, tan ये क्या हो जाएगा, -tan 690 हो जाएगा, प्लस sec 840 रहेगा, एंड ये क्या हो जाएगा, -cot 945 हो जाएगा। यही होगा ना चेंजेस, तो देख लो यहाँ पे, tan नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव थीटा होगा तो cot नेगेटिव बन जाता है, sec नेगेटिव, sec तो सेम रहेगा, cosec नेगेटिव बन जाता है और sin नेगेटिव बन जाता है। वैसे हिसाब से मैंने चेंजेस कर दिए इसमें, जैसे चेंजेस किए तो मेरा काम हो गया। अब बताइए आंसर, अब इसके अब तो फटाफट बता सकते हैं। केशव सॉल्व करिए बेटा। कुणाल क्यों कैमरा ऑफ हो जाता है यार आपका, नहीं नहीं स्मॉल नोट में मत करो, बड़े नोट में करो।
नहीं नहीं, डोंट थिंक केशव, केशव डोंट थिंक, सॉल्व इट। रिदम क्यों नहीं आ रहा? देखो ये साइन 600 मैंने जैसे निकाला माइनस रूट नेगेटिव रूट 3/2, सेम वे में आप 1090 निकालो, जो अभी प्रोसीजर सिखाया वैसे सबको अलग अलग करके निकालो। व्हाट इज 10/690? 10/690 इज 90 into 9 6 7 9 63 प्लस 30, सो हो जाएगा ये ऑड है तो कॉट 30 हो जाएगा, ये कॉट 30 होगा। और चेक कर लो, सातवां है 4 और 3 7, 7 मतलब 8वें वाले में जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव 30 डिग्री। ठीक है, बस ये हिसाब से निकालते जाओ आप इसे। दिस विल बी 1/√3 विद नेगेटिव साइन। इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना आएगा? फाइनल आंसर बता रहे हो कुणाल? आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल आंसर? कुणाल फाइनल आंसर 1/2 नहीं है, you did some calculation mistake। मेरे को बताइए कुणाल, tan60 कितना है आपका? व्हाट इज tan60? कुणाल व्हाट इज, अनम्यूट करके बता दो, आपका आंसर आ गया, इसके अनम्यूट करके बता दीजिए। व्हाट इज tan? सॉरी, √3 रॉन्ग है। सॉरी कॉट 30 आया ना, कॉट 30 tan60 ये √3 है, ये √3 है। देन दिस वन sec वाला sec 40 -630 माइनस 630 नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ। 2/√3 नहीं, रॉन्ग है, -2/√3 नहीं, ये कुछ लफड़ा वाला लग रहा है क्या? tan690, सो 1090 into 7 9 63 प्लस 30 हुआ, ठीक है। सो इट विल बी कॉट आया, cot 30 डिग्री। व्हाट इज cot 30? इज इट √3? अरे यार क्या गलती कर रहे हैं अपन भी। 7 9 63 ना, 63 है, 630 है तो 60 होगा ना, क्या करवा रहे हो आप लोग? तो 7 9 63, 63 में 30 जोड़ूंगा तो 660 होगा, 690 थोड़ा होगा, इट हैज टू बी 60 ना। सो cot से मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा आ रहा है यार? यहाँ पे मैंने सेम गलती कर दी थी, 60, इट हैज टू बी, सो 1/√3, 1/√3। ठीक है कुणाल, ये वाला भी करो, कुणाल ये वाला भी करो, ये वाला भी आई थिंक सो आप कुछ गलत बोल रहे हो। 690 into 8 9 72 और 9 10 90, 10 कर लो और -60 कर लो, 10 कर लो और -60 कर लो, तो ये हो जाएगा sec 60, और यहाँ पे हम घुमा देंगे, इसको घुमा देंगे तो 10 टाइम गया, 8 तो यही हो गया, 9 और 10 यहाँ कहीं आएगा, ACTS, S था यहाँ पे, साइन था, नेगेटिव होगा, -60 कितना आएगा ये, -660, -660 कितना आएगा, -2, इट हैज टू बी -2 आई थिंक सो। देन व्हाट अबाउट 945? व्हाट अबाउट cot 945? आई थिंक cot 945 इट हैज टू बी -1 आई थिंक सो। चेक कर लो अब कितना आया, इसका कितना आया था, फर्स्ट वाले कितना आया था? √3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 एंड प्लस -3, नहीं -3 नहीं 2, सो इट विल बी 2 2 4, 3/2 आंसर आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए आपका आंसर। क्या आ रहा है सबका? इट शुड बी 3/2। देखो कैसे हुआ, -√3/2 इंटू 1/√3, ठीक है, एंड प्लस -1 इंटू -2,
ये कैंसिल हो गया, -1/2 एंड +2, 2 2s are 4, -1 + 4 is 3/2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा देख लेना आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन कराने थे मेरे को और। ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार जाइए, व्हाट इज sin 1? sin 1 डिग्री पूछ रहे हो सान्या? कहाँ चले गए? ये कहाँ चले जाते हो आप लोग? कैमरा ऑफ करके भाग जाते हो? अच्छा, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, फाइन। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक और दिस संडे, ताकि थोड़ा सा और प्रोसेस कर सके। सर्कुलर सिस्टम का बेसिक आइडिया आ गया होगा आपको। डोमेन रेंज पे बात करना बाकी है अभी, ठीक है, डोमेन रेंज पे बात करेंगे। आई थिंक सो अभी आपको किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो तो ये मेथड यूज करके आपका काम हो जाएगा। अब एक बात और बता देता हूँ, ये अकेली एक मेथड नहीं है, अकेली एक ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड पूरे के पूरे इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, पूरे पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है जिससे आप इन थीटास की वैल्यूज निकाल सकते हो। देयर आर सो मेनी, ठीक है। ये मेरे को सबसे इजी लगती है तो मैंने ये कराई है आपको। अगर आप गो थ्रू करते हो किसी और चीज के या कुछ और बुक गो थ्रू करते हो और अगर वहां पे आपको लगता है कि नहीं भाई ये वाली मेथड मेरे को सही लगती है, यू कैन ऑप्ट दैट। आंसर लास्ट में सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दैट इज आवर मेन गोल, ठीक है। सो विल मीट अगेन टुमारो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे, और फ्रॉम मंडे विल बी मीटिंग एज वेल। तो अपन मिलेंगे तब आगे की बात करेंगे, सर्कल सिस्टम और आगे बढ़ाएंगे एंड डोमेन रेंज पे स्पेशली बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।